तो बारिश की वजह से तमाम जगहों पर इस तरीके के हादसे देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में 2 साल का दिव्यांश था, वो मैनहोल में गिर गया। उधर मुंबई के पास ही 2 बच्चे एक गड्ढे में भरे पानी में गिर गए, जिससे उनको जान गंवानी पड़ी। वहीं फिरोजाबाद में भी, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी 3 बच्चों को अपनी जान गड्ढे में गिरकर गंवानी पड़ी। शहर शहर मासूमों पर आफत, गड्ढे फिर बन गए बच्चों के लिए कार। बच्चों की मौत बांटने वाली ये 3 तस्वीरें मुंबई के गोरेगांव, टिटवाला और यूपी के फिरोजाबाद से आई हैं। मुंबई में बीएमसी की लापरवाही से गोरेगांव में 1.5 साल का मासूम मेनहोल में गिर गया। दूसरी घटना टिटवाला की है, यहाँ गड्ढे में समाकर 2 बच्चों की जान चली गई। फिरोजाबाद में भी गड्ढे में गिरकर 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। गोरेगांव और टिटवाला में प्रशासन की घोर लापरवाही फिर से उजागर हो गई। गोरेगांव की बात करें तो 1.5 साल का मासूम बच्चा दिव्यांश घर के पास खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते वो खुले मेनहोल में गिर गया। बुधवार को रात करीब 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रात में बच्चे को रेस्क्यू करने का काम चलता रहा। इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्चे का कोई अता पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बीएमसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं टिटवाला में गड्ढे में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे एक सोसाइटी परिसर में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी वहीं पर एक खेत में एक गड्ढे के पास गए, जहां पर बरसात का पानी भरा हुआ था। गड्ढा बड़ा होने की वजह से बच्चे उसमें नहाने उतर गए, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। गड्ढे बहुत ही गहरे थे, जिसमें वो पूरी तरह समझ गए। बाद में दोनों बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों के मुताबिक खनन माफियाओं की वजह से घटनास्थल के आसपास कई गड्ढे बने हुए हैं, जो भरे नहीं गए। ऐसे में प्रशासन पर भी सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उसका इंक्वायरी कर रहे हैं कि उसके में कुछ कंप्लेन मिलता है या कुछ उसको खोदा गया है, नेचुरल है, जैसा उसका आगे इन्वेस्टिगेशन होगा वैसा एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से भी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो गया। खेत में एक गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश के पानी से पूरी तरह लबालब भरा हुआ था। 3 बच्चे गड्ढे में नहाने, लेकिन वापस बाहर नहीं निकल पाए। गड्ढा गहरा होने की वजह से बच्चे अंदर ही फंसे रह गए। गांव वालों को जब बच्चों के फंसे होने का पता चला, तब वो मौके पर पहुंचे। बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ये बच्चे अपने घर से खेत पर घूमने के लिए गए थे और घूमते घूमते वहाँ जो वर्षा से भरा हुआ पानी था खेत में, उसमें नहाने लगे। उसमें गड्ढे में डूबना जो है, देखते हैं जो भी शासनादेश अनुसार कोई सहायता दी होगी तो उनको दी जाएगी तत्काल। बार बार होते हादसों से भी सरकार और प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती, और यही लापरवाही मासूमों के साथ साथ लोगों की जान लेती है। गड्ढों में गिरने से लगातार मौत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन मौत से शायद किसी को सरोकार नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश भर में मॉनसून आफत बनकर बरस रहा है। आपको दिखाते हैं देश के उन हिस्सों की तस्वीरें जो भारी बारिश के चलते त्राहिमाम कर रहे हैं। ये सड़क है या फिर दरिया, आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। पानी का रेला इतनी तेजी से बह रहा है मानो कोई नदी शहर में दाखिल होने जा रही हो। उत्तराखंड में बारिश का जो अलर्ट जारी हुआ था, उसकी पहली तस्वीर हल्द्वानी से ही सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश ने आधे शहर को पानी पानी कर दिया। हल्द्वानी जैसी ही तस्वीरें पिथौरागढ़ से भी सामने आई, जहां मूसलाधार बरसात के चलते पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। पहाड़ गिरने से धूल का गुबार उठा और मुनस्यारी जाने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। पूरा इलाका मानो मलबे में तब्दील हो गया। मलबे को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। राजौरी में भी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। पानी का वेग लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। राजौरी में उफनती नदियों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश का पानी कहर बनकर टूटा है। बेगूसराय में बारिश का पानी गलियों से लेकर घरों तक में डेरा डाल चुका है। कहां नाली है, कहां सड़क, कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं बारिश मुसीबत बनी है तो कहीं समंदर की लहरें मानो आसमान का सीना चीर देना चाहती हैं।
तस्वीरें दीव की है, जहां पर प्रशासन ने समंदर के इलाके में धारा 144 लगा दी है और समंदर के किनारे आने पर मनाही है। तो पूरे देश में बारिश से हाहाकार मचा है। गुवाहाटी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद लोगों के सामने दिक्कत खड़ी हो गई। गुवाहाटी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली है। यहाँ पहाड़ के दरकने से ऊपर से चट्टान भरभरा कर नीचे गिर पड़े। देखिए, कई टन वजनी चट्टान अभी भी सड़क पर पड़े हैं। इसके अलावा चट्टानों ने पहाड़ के नीचे एक घर को भी तबाह कर दिया। जब यह हादसा हुआ तो घर में एक शख्स मौजूद था जो घायल हो गया है। लैंडस्लाइड के बाद इस सड़क पर यातायात प्रभावित है। इसके अलावा पहाड़ की तलहटी पर रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। तो लगातार हो रही बारिश के चलते एक तरफ जहां मैदानी इलाकों में पानी भरने की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड मुसीबत का सबब बन रहे हैं। बाढ़ से देश के पूर्वोत्तर राज्य बेहाल है। तस्वीरें ईटानगर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटना हुई है। देखिए कैसे मलबा सड़क पर आ गया है, जिसे जेसीबी मशीनें हटाने की जुगत में हैं। लेकिन पहाड़ के ऊपर से पानी की तेज धार भी बह रही है। लोग जान पर खेलकर इस सड़क से गुजर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि बाइक सवार की सड़क पार करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। उत्तराखंड के चर्चित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का तमंचे पे डिस्को वाला वीडियो जो था वो वायरल हो गया है, जिसके बाद पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। उन्हें पार्टी पहले ही निष्कासित कर चुकी थी, लेकिन अब उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने चैंपियन को स्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। वीडियो में प्रणव सिंह हाथों में हथियार लेकर डांस करते दिख रहे हैं। पार्टी से सस्पेंड होने के बाद भी विधायक की हेकड़ी कम नहीं हुई है। वो अपने हथियारों के प्रेम को बेबाकी से बता रहे हैं। प्रणव सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो गालियां बकते भी नजर आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर एक गाड़ी ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और उसके बाद बाइक सवार को भी टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये जो कार थी वो पुलिस की थी। गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। हीरावाड़ी इलाके में बीआरटी कॉरिडोर से आ रही पुलिस की एक गाड़ी ने पहले तो ऑटो को टक्कर मारी और फिर भागने की फिराक में एक बाइक को भी टक्कर मार दी और कई फीट तक खींचता चला गया। थोड़ी दूर आगे जाकर जब लोगों ने इस गाड़ी को रोका तो कार में सवार 4 लोग फरार हो गए। लेकिन यहाँ लोगों को पुलिस की गाड़ी में शराब की बोतलें मिली। बता दें कि गुजरात में कई सालों से शराबबंदी है। ऐसे में मामला और भी ज्यादा संगीन है। ये गाड़ी भावनगर पुलिस की बताई जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और अब खबर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर से, जहां पर बेकाबू भीड़ ने एक दुकान पर धावा बोला और यहां से सारा कीमती सामान चुराकर रफूचक्कर हो गए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ 4 जुलाई को भीड़ ने अचानक एक स्टोर पर धावा बोल दिया। लूटपाट के इरादे से घुसे लोगों ने स्टोर में जमकर तांडव मचाया और कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। फिलाडेल्फिया पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई को साउथ स्ट्रीट के 1800 ब्लॉक पर स्टोर में करीब 10 बजे भगदड़ मच गई थी। 100 से ज्यादा लोग चिल्लाते हुए स्टोर में घुस गए और फिर जमकर लूटपाट मचाई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच कर रही है कि अचानक भीड़ का यह हमला क्या कोई सोची समझी साजिश थी। कर्नाटक का सियासी बवाल अपने चरम पर पहुंच गया है। यहाँ जहाँ एक तरफ कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वहीं अब लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई देश की सुप्रीम अदालत की चौखट पर पहुंच गई है। 4 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार की शिकायत की है। बाकी विधायकों का आरोप है कि स्पीकर उनके इस्तीफे को जानबूझकर लटका रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें कि स्पीकर रमेश कुमार ने 13 में से 8 विधायकों के इस्तीफे को अमान्य करार दे दिया है। तो कर्नाटक का संकट कब खत्म होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 2 और विधायकों के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कर्नाटक का सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के 2 और विधायक के सुधाकर और एमटीबी नागराज ने भी इस्तीफा दे दिया है। जब दोनों विधायक विधानसभा में इस्तीफा देकर लौट रहे थे तब हंगामा मच गया। कांग्रेस के विधायकों ने दोनों विधायकों को घेर लिया और उसी वक्त वहां बीजेपी के विधायक भी पहुंच गए। विधानसभा के अंदर ही विधायक आपस में भिड़ गए। विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच खींचातानी मची है और बीच में बागी विधायकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान अलगाववादियों और आतंकियों के भरोसे कश्मीर में घुसपैठ करने का दम भरता है, लेकिन अब पाकिस्तान की घुसपैठ यहाँ पर मंजूर नहीं है। ना तो अब अलगाववादी, ना ही यहाँ की आवाम और ना ही आतंकी चाहते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर में कोई दखल। इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में वो कश्मीरी नौजवान है जो भारतीय सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर में अंसार के आतंकी है जो पाकिस्तान परस्त आतंकियों का खात्मा चाहते हैं। और तीसरी तस्वीर में अलकायदा का सरगना जवाहिरी ऐमान अल जवाहिरी ने ऐलान किया है कि कश्मीर में पाकिस्तान का दखल बंद हो। अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी ने एक संदेश जारी किया है जिसमें जवाहिरी ने कहा, कश्मीर के आतंकी अपने लिए लड़ें,
ना कि पाकिस्तान के इरादे पूरे करने के लिए। जवाहिरी के अल-कायदा की भले ही कश्मीर में कोई मौजूदगी ना हो, लेकिन ओसामा के बाद जवाहिरी आतंक का प्रतीक बना है और उसके ये अल्फाज पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब करते हैं और नापाक इरादों को सीधी चुनौती देते हैं। और मसूद के बाद अब नंबर है दाऊद इब्राहिम का, और हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र से ये मांग की है कि अब दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी पर कार्रवाई की जाए। दाऊद पर भी प्रतिबंध लगे। यह मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, जिस तरह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान के नतीजे आए, वैसे ही कोशिशें दाऊद को भी अंजाम तक पहुंचा सकती है। अमेरिकी एजेंसियां पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि दाऊद पाकिस्तान में है। ऐसे में अगर भारत कूटनीतिक प्रक्रिया को तेज करेगा तो मुमकिन है दाऊद को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़े। और चलिए इसी के साथ खबर का टुकट में इतना ही। खबरें आगे भी जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।